जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, हर संडे को होता है वीकली करंट अफेयर्स और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 19 से लेके 25 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों, इस सेशन का दो ऑब्जेक्टिव होगा। इसका दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि आपका 19 से लेके 25 सितंबर तक पूरा रिवीजन कराना और साथ में दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका टेस्ट लेना। तो दोनों ऑब्जेक्टिव से आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। यहां पर 100% क्वेश्चन आने वाला है और भारत के सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से मन लगा करके सुनना होगा। लास्ट में आपका मैं टेस्ट भी लूंगा, यानी टेस्ट पे टेस्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसे लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी करने वाला हूं। तो देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न। हाल ही में पीएम मोदी जी ने मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 8 चीतों को रिलीज किया है। बहुत ज्यादा न्यूज में था, ये आपको पता है, ये खबर बहुत ज्यादा न्यूज में थी। तो पीएम मोदी जी ने कूनो नेशनल पार्क में, कहां पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क में क्या किया है, 8 चीतों को रिलीज किया है। दोस्तों, ये जो चीते कहां से आए हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नमीबिया से आए हैं 8 चीते। 17 सितंबर को पीएम मोदी जी ने कूनो नेशनल पार्क को सौंपा है। दोस्तों, बात करें तो भारत में जो अंतिम चीते थे 1948 में उनकी मौत हो गई। अंतिम चीते का शिकार छत्तीसगढ़ में कोरिया के महाराजा ने किया था और 1952 में हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कह दिया था कि चीता विलुप्त हो गया है। लेकिन वापस से आप देख पा रहे हैं, आप 2022 में वापस से चीतों को भारत में लाया गया है। अब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। कूनो नेशनल पार्क की बात आई है तो कूनो नेशनल पार्क एमपी में है। एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है? श्योपुर और मुरैना में है। 1981 में इसे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। 2018 में यह राष्ट्रीय उद्यान बने। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? Who has become the first Indian to win 4 medals in World Wrestling Championship? तो ये कारनामा किया है बजरंग पूनिया जी ने। ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो कुश्ती का चैंपियनशिप था कहां पर हुआ है? सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ है। इन्होंने 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज पदक जीता है। इसके अलावा महिला कैटेगरी में बात करेंगे, 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में विनेश फोगट ने भी भारत को कांस्य पदक दिलाया है। भारतीय सेना ने किस स्थान पर उपग्रह पर आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है? तो दोस्तों, सियाचिन में, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जहां पर सांस लेना, पानी पीना बहुत मुश्किल है, वहां पर हमारी सेना तैनात है और वहां पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर 19,061 फीट पर है। यहां पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा को एक्टिव किया गया है। देखिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमारी जो आर्मी है, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज पांडे हैं, 29 नंबर के हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है BS राजू जी। हाल ही में राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया। यह कौन थे? तो राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। कौन थे? कॉमेडियन थे। इनका वास्तविक नाम है सत्य प्रकाश श्रीवास्तव और इनका संबंध यूपी राज्य से है, कानपुर से। देखिए, निधन की बात किया हूं तो हाल ही में कुछ निधन हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है, जो कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार थे। ब्रिटेन की महारानी सबसे लंबे समय तक इन्होंने राज किया, एलिजाबेथ सेकंड का निधन हो गया है। टीवी शंकर नारायण, जो कि कर्नाटक के गायक थे, इनका निधन हो गया है। बिरजू शाह का निधन हुआ, जो कि भारतीय मुक्केबाज थे। राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है?
तो राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, यहां पे बात करेंगे हम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 1982 में हुई है और इसका काम होता है स्टील को मैन्युफैक्चर करना। तो भारत में स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, विशाखापत्तनम इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स पर भी देते चलिए। सभी, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? तो हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं दिलीप तिर्की। कौन बने हैं? दिलीप जी बने हैं। दोस्तों, दिलीप तिर्की कौन है? तो ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे और 2012 से 18 तक बिज्जू जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं। कौन बने हैं? गौतम अडानी बने हैं। इनके ऊपर एलॉन मस्क है, जो कि स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक हैं। दोस्तों, गौतम अडानी ने LVMH मोएट हेनेसी के संस्थापक बर्नार्ड आर्नल्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला और डूरंट कप का 131वां संस्करण जीता है? Which football club has won its first and 131st edition of Durand Cup? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने, बेंगलुरु FC ने इसे जीता है। मुंबई सिटी FC को हरा करके जीता है। बेंगलुरु FC के कप्तान है सुनील छेत्री। 2021 में कौन विजेता था? फुटबॉल क्लब गोवा था। कौन था? फुटबॉल क्लब गोवा। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं टी राजा। क्या नाम है इनका? टी राजा नाम है। टी राजा एम दुराई स्वामी का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे? एम दुराई स्वामी का। प्रमुख उच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण न्यायाधीशों को यहां पे डिस्कस करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं, बॉम्बे के हैं दीपांकर दत्ता और कलकत्ता के हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर फंड? तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। रतन टाटा जी को, केटी थॉमस को और करिया मुंडा को, इन तीनों व्यक्तियों को ट्रस्टी बनाया गया है। रतन टाटा आप सभी को पता है उद्योगपति हैं। केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। करिया मुंडा लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे। अब सवाल उठता है कि पीएम केयर्स फंड है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, यानी इस फंड का उपयोग आपातकाल स्थिति में किया जाता है। कोविड-19 के प्रकोप के समय इसे स्थापित किया गया था और भविष्य में अगर ऐसी कोई महामारी आती है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए, राहत प्रदान करने के लिए पीएम केयर्स फंड की स्थापना हुई 2020 में, जिसका हेडक्वार्टर पीएमओ में है, प्रधानमंत्री कार्यालय में। किस देश को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह पुरस्कार भारत को मिला है। किसे मिला है? इंडिया को मिला है। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए पहला पुरस्कार मिला है। भारत ने मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली में बहुत बड़े बदलाव किए हैं, असाधारण कार्य किया है। देखिए, ये जो प्रोग्राम है 2017 से स्टार्ट किया गया था उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए। भारत के हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी। किस राज्य में हाल ही में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है? तो पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में गुजरात राज्य में किया गया है। दोस्तों, ये जो सम्मेलन है, जो आने वाले हमारे चुनौतियां हैं पर्यावरण से संबंधित, उसका समाधान ढूंढने के लिए 23 और 24 सितंबर को किया गया है।
पीएम मोदी जी ने उद्घाटन किया है गुजरात की एकता नगर में। हमारा लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो करना, यानी कार्बन के उत्सर्जन को जीरो करना। हाल ही में किस राज्य में पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो प्रेरणा दिवस के रूप में कर्नाटक राज्य में इनके जन्म दिवस को मनाया जाएगा। कहां पर? कर्नाटक राज्य में मनाया जाएगा। दोस्तों, मरणोपरांत इन्हें एक अवार्ड भी मिला है, कर्नाटक रत्न पुरस्कार। ठीक है, 29 अक्टूबर 2021 को हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चले गए। दोस्तों, ये कौन है? ये लोकप्रिय अभिनेता हैं। हाल ही में किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? Which place has been declared as India's first clean सुजल प्रदेश? अंडमान निकोबार को हाल ही में सबसे स्वच्छ सुजल केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी घोषणा की है। देखिए, यहां पर यह पाया गया कि जो सभी विलेजेस है वहां पर हर घर जल प्रमाणित और खुले में शौच मुक्त के रूप में सत्यापित किया गया, इसलिए इन्हें ये हाल ही में कौन सा टैग मिला है? स्वच्छ सुजल प्रदेश। क्लियर है? भारतीय और अमेरिका तट रक्षकों ने किस संयुक्त अभ्यास का हाल ही में आयोजन किया है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत और अमेरिका ने एक्सरसाइज 01/22 का आयोजन किया है। हालांकि ऑसी इंडेक्स और पिच ब्लैक ये भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। इप्समार जो होता है ब्राजील, इंडिया, ब्राजील और इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में होता है इप्समार। दोस्तों, भारतीय और अमेरिकी तट रक्षकों ने चेन्नई के तट पर इस अभ्यास का आयोजन हुआ है। भारतीय तट रक्षक की बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड की 1977 में स्थापना हुई है। हर साल 1 फरवरी को तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में बांग्लादेश ने जीता है। किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? इन्होंने नेपाल को हराया है। मैच का आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में दशरथ रंगशाला स्टेडियम में किया गया। चलिए, हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी राजधानी का नाम बदला गया है? तो विच कंट्री हैज चेंज द नेम ऑफ इट्स कैपिटल? तो हाल ही में कजाकिस्तान ने अपना जो राजधानी है वापस से अस्ताना कर लिया है। क्या कर लिया है? अस्ताना कर लिया है। पहले इसका नाम नूर सुल्तान था, जो कि वहां के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में रखा गया था। पहले इसका और भी अगर बात करें 2019 से पहले तो अस्ताना ही कैपिटल थी। अस्ताना से नूर सुल्तान हुई, अब नूर सुल्तान से वापस से अस्ताना कर दिया गया है। हाल ही में किस कंपनी को केंद्र सरकार के द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? 200% वाला प्रश्न है भाई। तो देखिए, यह है REC लिमिटेड। भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या अब 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12 हो गई है। REC लिमिटेड का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना 1969 में हुई है। यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका काम होता है बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देना, उनको फाइनेंस प्रदान करना, उनका डेवलपमेंट करना। ठीक है, हाल ही में तेलंगाना मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो तेलंगाना मुक्ति दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है समझते हैं पूरी बात को। तो दोस्तों, केंद्र ने हैदराबाद स्टेट लिबरेशन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की योजना बनाई है। आप सभी को बता दूं, हैदराबाद में किसका शासन था? निजाम का शासन था। तो निजाम को हमने भगाया ऑपरेशन पोलो के तहत। हमने उसको स्वतंत्र किया और भारतीय संघ में शामिल किया। इसी को याद करने के लिए हम मनाएंगे, क्या मनाएंगे हम? हैदराबाद स्टेट लिबरेशन, हैदराबाद
मुक्ति दिवस। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो पुलवामा में 120 फीट का राष्ट्रीय ध्वज वहां के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके अलावा इन्होंने 9.11 करोड़ रुपए की विभिन्न प्रकार की युवाओं के लिए, यूथ के लिए परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। देखिए, इसका उद्देश्य है, जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं, युवाओं को मजबूत बनाना, आत्म विकास को सक्षम बनाना और उनके अंदर स्किल को डेवलप करना। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना है। चलिए, हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से GRSE लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। GRSE लिमिटेड क्या है? तो यह है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं तो शिप की मैन्युफैक्चरिंग, शिप की मरम्मत करती है GRSE लिमिटेड। इसका काम होता है नौसैनिक जहाजों का मैन्युफैक्चर करना और उसका मरम्मत करना, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और स्थापना 1884 में हुई है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? तो उसका नाम है छेल्लो शो। छेल्लो शो 2023 के लिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है। वास्तविक में अगर इसका नाम इंग्लिश नेम है तो इसका नाम है लास्ट फिल्म शो। इसके अलावा 2021 में भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई थी फिल्म, इसका नाम है कुझंगल, जो कि एक प्रकार की तमिल फिल्म थी। ऑस्कर की बात करें तो पहली बार इसकी शुरुआत 1929 में की गई थी, जिसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। चलिए, हाल ही में यूपी और किस राज्य के बीच में भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की जाएगी? तो यूपी और किस राज्य के बीच में भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा भारत में कहां पर? यूपी और असम के बीच में शुरू की जाएगी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में शुरू की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, भारत के प्रेजेंट में सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री हैं। ये यूपी के बनारस और असम के बोगीबिल के बीच में शुरू किया जाएगा। 4000 किलोमीटर की लेंथ है। कौन सा राज्य मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला है? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड राज्य में शुरू की जाएगी। कहां पर? नागालैंड में। इसका मेन मकसद है, जो हॉस्पिटल में बहुत सारा खर्चा आता है लोगों का, वहां के नागरिकों का, उसको कम करना, देखभाल पर होने वाले खर्च को कम करना। देखिए, नागालैंड की बात आ रही है तो ये नागालैंड है। नागालैंड इधर से म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, जो कि देश है। अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, असम के साथ बनाता है और मणिपुर के साथ सीमा बनाता है। क्लियर? हर साल जो भी लाभार्थी होगा, हर साल हर एक परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर है। जगदीश मुखी गवर्नर है। किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो इंडिया की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री दोस्तों आंध्र प्रदेश में खोली गई। कहां पर खोली गई? आंध्र प्रदेश राज्य में। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने आंध्र प्रदेश की तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण का शुभारंभ किया है। चले, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है? तो नो बैग डे ये नियम बिहार राज्य में लागू किया गया है। ठीक है, इस दिन क्या होगा दोस्तों? इस दिन अनिवार्य रूप से खेल का पीरियड, एक हफ्ते में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से खेल पीरियड लागू किया जाएगा। जो छात्रों में बैग का बोझ है उसको कम करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का
राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। अब पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है तो किसका बढ़ावा मिलेगा? भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, नए नए अवसर को ढूंढने के लिए यह सम्मेलन किया गया है। ठीक है, चलो। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक कौन बने हैं? तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाला पहला व्यक्ति है एल्विस अली हजारिका। कमेंट बॉक्स पर अपना उत्तर आप देते भी चलिए। दोस्तों, किस राज्य के हैं ये? तो ये असम राज्य के हैं। इन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है। दोस्तों, नॉर्थ चैनल किसके बीच में है? तो ये स्कॉटलैंड है और ये आयरलैंड है, इसके बीच में है नॉर्थ चैनल। ठीक है, सबसे अधिक एज के भारतीय तैराक भी बन गए हैं। चलिए, वैलेरी पालाकोव का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? वैलेरी पालाकोव हैज पास्ड अवे रिसेंटली। हु वाज ही? तो ही वाज एन एस्ट्रोनॉट। यह एक अंतरिक्ष यात्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। किस देश के हैं दोस्तों? तो सोवियत यानी यूएसए, वहां के अंतरिक्ष यात्री थे। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इनके पास एक अपना स्पेशल रिकॉर्ड है। 437 दिन 18 घंटे तक अंतरिक्ष में ये रहे और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न, किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है? विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द चेन्नई ओपन टाइटल? लिंडा फ्रूहविर्तोवा, इन्होंने जीता है चेन्नई ओपन का खिताब। लिंडा फ्रूहविर्तोवा किस देश की है ये? तो ये चेक गणराज्य की हैं। इन्होंने हाल ही में 2022 का चेन्नई ओपन का खिताब जीत लिया। दोस्तों, अब बारी है T10 सीरीज की। जो भी आपने पढ़ा है उसका आपका टेस्ट भी होगा। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कूनो नेशनल पार्क MP में है, श्योपुर में। बजरंग पूनिया ने अब तक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं? 4 मेडल जीते हैं। विनेश फोगट किस खेल से संबंधित है? रेसलिंग, हॉकी, कबड्डी, लूडो, रेसलिंग। दोस्तों, विनेश फोगट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। खान क्वेस्ट 2022 शांति अभ्यास किस देश में हुआ है? इसका आयोजन मंगोलिया में हुआ है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? आपने पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। विशाखापत्तनम में है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की बने हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। डूरंड कप पहली बार कब आयोजित किया गया? पहली बार 1888 में इसका आयोजन किया गया। लिंडा फ्रूहविर्तोवा किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? तो लिंडा मैंने आपको भी पढ़ाया है। आखिरी प्रश्न, चेक गणराज्य की, चेक रिपब्लिक की। एल्विस अली हजारिका का संबंध भारत के किस राज्य से? नॉर्थ चैनल को पार किया है तो दोस्तों इनका संबंध असम राज्य से है। दोनों नंबर बताना 30 क्वेश्चंस और +10 क्वेश्चन बताना कितना स्कोर किया ईमानदारी से। दोस्तों, आज का सवाल, यूपी और किस राज्य के बीच में भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की जाएगी? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, इसके अलावा डाउनलोड कर सकते हैं आप डेली करंट अफेयर्स की PDF फ्री में टेलीग्राम से, और रूट एप्लीकेशन पर भी है। दोनों जगह हमने स्टार्ट कर दिया, जो आपको अच्छा लगे वहां से आप डाउनलोड कर लो। डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूं, वीकली करंट अफेयर्स आपका टेस्ट और रिवीजन होता है, और भी ज्यादा डीपली हम डिस्कस करते हैं। रूट एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करो और वहां से डाउनलोड करके फ्री में टेस्ट, फ्री में PDF
डाउनलोड कर सकते हो। फॉलो कीजिए क्रेजी जी की ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आपको मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने मन से लोगों को जरूर बताएं कि आर यू रियली एंजॉइंग दिस सेशन और नॉट। तो चलिए फ्रेंड्स, कल सुबह फिर 5 बजे मिलेंगे इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।